हेलो। आज की वीडियो शुरू करते हैं और पहले बात करेंगे नेल डार्वन की, जो कि वेस्ली वेसर के साथ एक्सरसाइज करते हुए और फिर उसके बाद पोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी अच्छी फिजिक है ये। रिसेंटली प्रो बने हैं, पिछले साल भी इन्होंने compete किया था, मगर इस साल मुझे लगता है कि ये कुछ सीरियस डैमेज करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में। काफ़ी अच्छी फिजिक है, बहुत ही बैलेंस फिजिक इनकी है, यंग है। और नए नए, ये नया इन दिस सेंस हम कह सकते हैं कि भाई इतने साल नहीं हुए हैं मिस्टर ओलंपिया में compete करते हुए, मगर फिजिक इनकी बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्लासिक के लिए एक, मतलब है कि आइडियल फिजिक जिसको कहते हैं ना क्लासिक के लिए, वो है इनके पास। बैलेंस बहुत अच्छा है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक कंप्लीट बैलेंस फिजिक है इनका। मुझे लगता है, जो कि मैंने इनकी पिछली अपडेट्स देखी हैं और अभी भी, अब जब शुरू में हमने आपको इनको दिखाया है, बल्कि आप इनको देख सकते हैं, वी टेपर बहुत अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया वी टेपर है, बिल्कुल वो इनका वेस्ट ना होने के बराबर है, इतना ज़बरदस्त वेस्ट है। शोल्डर्स मेरे ख्याल में बहुत ही हैवी है, बहुत ही तगड़े हैं, ज़बरदस्त किस्म के शोल्डर्स हैं। आर्म्स बहुत कमज़ोर है, शोल्डर्स के मुकाबले में आर्म्स बहुत कमज़ोर है, मगर बैक इनका चेक कर ले, कितना चौड़ा और कितना ज़बरदस्त बैक है इनका। बहुत ही प्यारा बैक है इनका। एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने शोल्डर की बात कही थी ना, शोल्डर्स बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है, 3D शेप है, प्यारे शोल्डर्स हैं इनके। लेग्स भी उतने ही प्यारे हैं, उतने खूबसूरत है। तो शोल्डर्स क्यों अच्छे नहीं होंगे? बैक और शोल्डर्स इतना हैवी लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, डेफिनेटली इनका पड़ता है। अब ये कहाँ पर फिनिश करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्लासिक में बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, कंपेटिटर्स होते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा लोग compete कर रहे होते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस साल ये कहाँ पर फिनिश करते हैं मिस्टर ओलंपिया क्लासिक में, क्योंकि ये इनका फिर आगे का जो पूरा सफ़र होगा वो डिसाइड करेगा। इनकी फिज़ीक एज अ होल मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ज़बरदस्त और बैलेंस लगी। मुझे यूँ लग रहा है कि ये काफ़ी ज़बरदस्त एडिशन होंगी। ये नहीं होगा कि भाई वो वी टेपर, अगर आप चेक कर लेना इन दोनों का, चलो ये छोड़ दे, जो कि वेस्ली वेसर के बारे में कहा जाता है कि आपको बहुत चौड़ा है वेस्ट, वो आप देख सकते हैं कितना चौड़ा वेस्ट है उनका। मगर एट द सेम टाइम वो कद में भी थोड़े से इनसे लंबे हैं, और भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने, वो जो बता रहे थे उनको, वेस्ली वेसर को, कि भैया आप अपने जो शोल्डर्स हैं उनको भी थोड़ा सा हैवी कर दें। मगर नील की तरफ आएंगे। नाइल, मेरे ख्याल में इनका पूरा नाइल इनका नाम है, फर्स्ट नेम। और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, जो अभी तक जो सबसे ज़्यादा, मतलब है कि बंदे ने, वो क्या कहते हैं, आतंक मचाया हुआ है और लोगों को परेशान कर रखा है, वो है सैमसन डोडा का ये पर्टिकुलर जो पोज है या एक्सरसाइज है। इससे लोगों ने तस्वीरें ली हैं, ऑनलाइन अपलोड की हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये रेयर डेल्स की एक्सरसाइज है, करते हुए आप देख रहे हैं इनके। अगर आप बैक चेक कर ले, बल्कि शोल्डर्स और आर्म्स भी चेक कर ले, मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। मैं इनके बारे में, मेरी राय जो है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती है मोस्टली, वो फिजिक को देखकर। ये नहीं है कि इनसे कोई पर्सनल कोई वो है, मगर इनका फिजिक जितना अच्छा है उतना अच्छा ये प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा, मतलब है कि अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। मगर अगर आप अभी देखें, अभी रहते हैं 5-6 हफ्ते रहते हैं, मतलब 2 महीने का टाइम है अभी भी, मगर इस दफ़ा तो ये बंदा जो है ना, वो सीरियस नोट पे आया हुआ है। यूँ लग रहा है कि भाई, ये जब से इसके सामने एंड्रू जैक को रखा गया है, क्योंकि एंड्रू जैक जो है ना, दोनों की हाइट तकरीबन एक जैसी है, तो मेरे ख्याल में इनको लग रहा था कि जो दूसरे हैं ये कमज़ोर है, एंड्रू जैक मुझे डेफिनेटली मेरी हाइट की वजह से और साइज़ की वजह से मुझे हरा सकता है। और मुझे यूँ लग रहा है कि भाई वाकई में इनका और एंड्रू जैक का बहुत सख्त मुकाबला होगा। मगर इनका बैक चेक कर ले, शोल्डर्स और आर्म्स तो आपने देख ही लिए हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करते। बैक कितना क्लियर आ रहा है और कितना थिक आ रहा है। अगर यही, मेरे ख्याल में यही पोजीशन इन्होंने लेकर गया, यही मास और यही फिजिक ये मिस्टर ओलंपिया में लेकर गया ना, तो सीरियस डेंट होने वाला है भाई मिस्टर ओलंपिया पे। और ये डेफिनेटली टॉप 3 में तो है ही है।
टॉप 3 से आगे पता नहीं क्या करेगा, किस को नीचे गिराएगा, वो देखने वाली बात होगी। ये एक्सरसाइज मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये मशीन तकरीबन हर जिम में होती है, मगर इसका कितना इंटरेस्टिंग और कितना इनोवेटिव इस्तेमाल किया है इस मशीन का, वो मैं इस बंदे से इम्प्रेस हो गया। ये नहीं है कि भाई मशीन नहीं है या मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो भाई आप एक मशीन से 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक तीर से 2-3 शिकार कर सकते हैं, ये आप चेक कर लें। ये होते हैं एक प्रोफेशनल, और जो सीरियस बंदा होता है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि हु दे मीन बिजनेस। तो वो फिर ये देखें, ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, फ्रंट वो बैठ कर वो लगाते हैं इस पे शोल्डर्स, और इस बंदे ने बैक शोल्डर्स के लिए और रेयर वो जो डेल्ट्स होते हैं और बैक होती है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ज़बरदस्त मतलब है कि ये एक डेडिकेशन आप देख सकते हैं, और डेडिकेशन आपको नज़र भी आ रही है फिजिक पे भी, कि भाई इनके आर्म्स, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर्स और बैक जो है ना वो नेक्स्ट लेवल के नज़र आ रहे हैं। अब बात करेंगे वेस्ली वेसर की, और वेस्ली वेसर जो है ना वो मेरे ख्याल में इस साल जो कि क्या कहते हैं अपना नाम उनका मुझे हानी रम्बाट ने जिस तरह बोला था कि भाई इस दफ़ा जो है ना वेस्ली वेसर आपको कुछ और ही दिखेगा। यूँ लग रहा है कि वाकई में ये बंदा जो है ना वो कुछ और करने वाला है। बैक की बात करेंगे, बैक इनकी इतनी अच्छी तो नहीं है, मगर इन्होंने वे बैक पे थिकनेस के अलावा अपना जो बैक है ना उसको चौड़ा किया है, और चौड़ा करने की वजह मैं आपको पहले भी अभी बता चुका हूँ कि भाई इनका जो वेस्ट है वो इतना चौड़ा है कि भाई लोग इनको कहते हैं कि क्लासिक फिजिक के लिए आप बने ही नहीं हो, या आप मतलब है कि नहीं कर सकते क्लासिक फिजिक में कम्पीट, आप जीत नहीं पाओगे। कम्पीट तो कर सकते हो मगर जीत नहीं पाओगे। और उसका एक ही हल था कि भाई ये अपने वेस्ट, अपने जो बैक है उसको चौड़ा करे ताकि इनका वेस्ट कम लगे, तो वही कर रहे हैं भाई। क्या थिक और हैवी वेस्ट है। दूसरी जो सबसे बड़ी इनकी गलती थी वो थे इनके लेग्स। लेग्स की एक्सरसाइज आप चेक कर ले, और जिस तरह ये कर रहे हैं, ये काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है भाई। और कितनी प्लेटें हैं पीछे देख लो, कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, छः तो मुझे नज़र आ रही हैं, और कितनी लगाई होंगी अब ये देखने वाली होगी। बात, ये मशीन मैंने अभी तक टू बी ऑनेस्ट नहीं देखी है। अच्छा, ये एक्सरसाइज चेक कर ले, काफ़ी सख्त सख्त एक्सरसाइज है, जो मतलब है कि सीरियस एक बंदा जो होता है, और जो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि भाई दे मीन बिजनेस। सो इस बंदे ने वाकई में, हाँ, हानि रंबाड़ की ये बात मुझे वाकई में सच लग रही है कि ये बंदा जो है ना, ये आपको इस मर्तबा एक और ही लेवल पे नज़र आएगा। ये नहीं है कि भाई एक आध मुकाबला जिस तरह उससे पिछले साल ये हुआ था कि मुकाबला जीत गया था। ये लेग्स, हाँ वाकई में यार इसके लेग्स तो वाकई में काफ़ी हैवी आ रहे हैं। मुझे तो नहीं था इतना वो, क्योंकि अभी तक ये छुपा रहा था लेग्स। सच्ची बात ये है, लेग्स छुपा रहा था, मगर वाकई में इसके लेग्स में इम्प्रूवमेंट आई है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। पहले की अगर लेग्स चेक कर लो तो बिल्कुल वो मसल्स जो थे ना वो इतने डीप जाते थे, अभी भी काफ़ी डीप जाते हैं, कि भाई लगता था कि हाँ इस पर थोड़ा सा मांस की ज़रूरत है। अब लगता है कि हाँ अब मसल्स या जो मसल गैप है वो ख़त्म हो गया है, और मतलब है कि मास आ गया है इनके मसल्स पे। सो ये अब महसूस हो रहा है, और वाकई में लग रहा है कि बंदे ने मेहनत करी है। जिस तरह मैं पिछली साल की किस्सा सुना रहा था कि भाई इन्होंने ऑनर क्लासिक जीत लिया, और फिर काफ़ी वाहवाही हो रही थी, और बात कर रहे थे कि भाई ये मिस्टर ओलंपिया जीत जाएगा और सी बम को हरा देगा, और ये और वो काफ़ी लंबी बहस चल रही थी। और फिर जब गया मिस्टर ओलंपिया में तो 7वें 8वें नंबर पे बेचारा आ गया था। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो बात नहीं है, इस दफ़ा ये बंदा जो है ना वो सीरियस नोट पे जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। शॉन क्लोरेडा की बात करेंगे। शॉन क्लोरेडा की तस्वीरें हम इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि वो दिखाते नहीं है जिसम, वो सिर्फ एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं कि भाई मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट का वर्जिश कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें। इनकी फिजिक बैलेंस है, बहुत अच्छी है, फिर बैलेंस है। साइज़ की भी कमी है इनके पास। हाइट और साइज़ के मुताबिक इनका जो फिजिक है वो बहुत अच्छा है, मगर ये ओपन में compete करने हैं वाले हैं, 212 में नहीं compete करने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही तगड़ा किस्म का फिजिक इनको चाहिए होगा। ये जो है रीसेंट फिजिक है इनकी, तो अब देखना ये होगा कि अपनी इस रीसेंट फिजिक से ये कितना चेंज, मतलब है कि कितना हैवी आते हैं, कितना पॉलिश्ड आते हैं, और कितनी ज़्यादा वो अपना जो डिफरेंस है वो लेकर आते हैं, ये देखना पड़ेगा।
سو یہ ایک نارمل جب کمپیٹ کرتے ہیں، پچھلی بار جب لاسٹ ٹائم انہوں نے کمپیٹ کیا تھا تو ان کی یہ فزیک تھی شان کلوریڈا کی. اب اس دفعہ کیا ہوگا، کیونکہ اس دفعہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو اب ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس بندے نے سائز تو گین کیا ہے اور کافی اچھا سائز گین کیا ہے، مگر کتنا کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ان پہ میرے خیال میں ابھی بھی یوں لگ رہا ہے، جس طرح آپ نے پچھلی والی فوٹوز دیکھی ہے، یوں لگ رہا ہے مجھے کہ ان کو ماس کی تو ضرورت ہے اور جگہ بھی ان کے پاس صحیح ٹھیک ٹھاک ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ ان کی فزیک چیک کر لیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک 5 سے 10 کلو تو ایزیلی گین کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں. بلکہ 5 سے 10 تو میں نے بہت کم بول دیا، ان کو زیادہ کرنا چاہیے ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ لیگز ان کی بہت پتلی ہیں اور چیسٹ شولڈرز بھی اسی طرح ہیں، آرمز بھی اسی طرح ہیں. تو اگر یہ ہر جگہ پارٹ پہ 2 2 3 3 کلو بھی کر دینا تو کافی زیادہ پڑے گا، مگر کافی اچھا میرے خیال میں ان کا ایز اے ہول ایک اسٹرکچر بن جائے گا یہ ایکسرسائز. اور اس میں جو انہوں نے وہ پکڑے ہوئے ہیں نا، یہ جو ہے کیبل کے لیے یہ جو دو کیا کہتے ہیں اس کو ہولڈرس، تو یہ اس لیے نہیں پکڑے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں نے کوئی نیچے کیبل لگائی، یہ ویسی اپنے ہاتھوں کو تاکہ آدھی کر سکیں، ٹھیک ہے نا. وہ پھر کیونکہ ہاتھ پھر آگے آ جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے. عام سائز اگر آپ چیک کر لینا تو عام سائز سے مجھے لگ رہا ہے کہ بندے نے سائز گین تو کیا ہے، اور کتنا گین کیا ہے یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اتنا بھی نہیں جتنا میں بتا رہا ہوں کہ اتنی ضرورت ہے، مگر سائز وائز میرے خیال میں کافی امپرومنٹ لے کر آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھئی مسٹر اولمپیا میں یہ کہاں پر فنش کرتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹاپ 10 میں ہوں گے. سچی بات میں یہ بول رہا ہوں، اگر یہ جتنے باڈی بلڈر ہیں یہ گئے تو ٹاپ 10 میں تو نہیں آ سکتے، مگر ٹاپ 15 میں اگر آ جائیں تو کافی اچھی بات ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان باڈی بلڈرز میں کون کون جیت سکتا ہے مسٹر اولمپیا؟